के बाद केयर करना, जिसे कहते हैं आफ्टर केयर। हम सब ने सुना है कि फोरप्ले क्या होता है, पर कभी आपने ये सुना है कि आफ्टर केयर क्या होता है? अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आफ्टर केयर क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सेक्स एक बहुत इंटेंस एक्टिविटी होती है। आपके नर्वस सिस्टम बिल्कुल हाई इंटेंसिटी पे चलते हैं, आपके हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। तो सेक्स के बाद आता है आफ्टर केयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंफर्ट के लिए, प्यार के लिए, केयर के लिए। आफ्टर केयर से आप उसे बताते हो कि आप उसके बारे में सोच रहे हो। आप सिर्फ खुद के ऑर्गेज्म के बारे में या सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप उसे ये महसूस करवाते हो कि आप उसकी केयर करते हो। आफ्टर केयर प्रैक्टिस करने से आप उसे ये महसूस करवाते हो कि आप उससे परवाह करते हो, उससे प्यार करते हो। अगर आप आफ्टर केयर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उसे ये लगेगा कि आपने उसे यूज किया है एज अ सेक्स टॉय, आपने सिर्फ खुद के ऑर्गेज्म के बारे में सोचा है। तो अगर आप आफ्टर केयर प्रैक्टिस करोगे तो ये एक बहुत ग्रेट बॉन्ड क्रिएट करेगा आप दोनों के बीच में। ये एक थेरेपी की तरह काम करता है, उससे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। सेक्स ये बहुत इंटेंस एक्टिविटी है और इसके बाद कुछ लोगों के इमोशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं जो हर कोई नहीं समझ सकता है। इस सिचुएशन को कहते हैं पोस्ट कॉइटल डिस्फोरिया। यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन को शायद एकदम रोना आ जाए, एंजाइटी की तरह फील हो, स्ट्रेसफुल लगे या बिल्कुल अजीब सा लगे, तो इस टाइम पे आपको उनकी केयर करना है। इससे क्या होगा, उनको कंफर्ट मिलेगा, वो थोड़े से काम हो जाएंगे, उनको रिलैक्स लगेगा। ऐसे भी हो सकता है कि सेक्स के बाद कुछ लोगों को अकेला रहना होता है, तो इस टाइम पे अकेला रहने का मतलब ये नहीं कि आपको अलग अलग रूम में चले जाना है। आप एक ही रूम में रह के शायद आसपास बैठ जाओ, आसपास लेट जाओ, ऐसे करके आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो शांति से। सेक्स के बाद क्या होता है कि बहुत लोग, इनफैक्ट बहुत लड़के तुरंत उठ जाते हैं, फोन पे लग जाते हैं, अपना काम करने लग जाएंगे या बाथरूम में अपने आप को साफ करने के लिए चले जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। आप शायद उसके साथ बगल में लेट सकते हो या उसे फोरहेड पे किस कर सकते हो, उसका हाथ पकड़ सकते हो, उससे बातें कर सकते हो। क्या होता है कि हमने मूवीज में यूजुअली यही देखा है कि कैसे अनड्रेस होते हैं सेक्स के वक्त, पर किसी ने हमें ये नहीं समझाया कि सेक्स के बाद आप एक दूसरे को ड्रेस भी पहना सकते हो, ड्रेसअप भी करवा सकते हो। ये भी एक बहुत पावरफुल एक्ट है। इससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और आप एक दूसरे को अच्छा फील करवाओगे। आफ्टर केयर में आप उसे प्यार से भी छू सकते हो। छूने का मतलब मैं सेक्सुअल नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल केयरिंग वे से आप उसे छू सकते हो और बातें करते करते आप एक दूसरे को पूछ सकते हो कि सेक्स कैसा था। उसका फीडबैक पॉजिटिवली लेके आप नेक्स्ट टाइम सेक्स और इम्प्रूव भी कर सकते हो। और सेक्स में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, इसकी बातें करके आप एक दूसरे को अच्छा भी महसूस करवा सकते हो। आफ्टर केयर में आप और एक चीज़ भी कर सकते हो। आप मे बी कोई स्लो म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो या तो बिल्कुल एक लाइट डांस भी कर सकते हो। अब डांस का मतलब ये नहीं कि आपको डांस आना ही चाहिए, ये बस एक वे है दिखाने के लिए कि आप उनके साथ कंफर्टेबल हो और उनकी केयर करते हो। जब मैं बात करती हूँ प्यार से छूने की, तो उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे कि आप उसे प्यार से सहला सकते हो या बिल्कुल यहाँ पे ऐसे हाथ रख सकते हो कपिंग की तरह, या सर पे हाथ रख सकते हो, उसके बाल पीछे कर सकते हो, उसकी उंगलियों के साथ खेल सकते हो, उसका हाथ पकड़ सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट टचेस दे सकते हो। इससे उसको बहुत अच्छा लगेगा। सेक्स के बाद आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी खा सकते हो। सेक्स एक बहुत एग्जॉस्टिव एक्टिविटी है, तो उसके बाद आप आपके पार्टनर के साथ बैठ के साथ में मिलकर कुछ मंच भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप उन्हें बता रहे हो कि आप उनकी केयर करते हो। और लोग जो आफ्टर केयर प्रैक्टिस करते हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू द वंस जो आफ्टर केयर प्रैक्टिस करते ही नहीं है। इसीलिए आफ्टर केयर प्रैक्टिस कीजिए और अपने इंटीमेट लाइफ को और बेहतर बनाइए।